नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग की मदद से सीखेंगे रेनबो लाइंस बनाना। रेनबो लाइंस एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम कुछ डॉट्स को कनेक्ट करके उनके आजू बाजू कुछ लाइंस बनाकर और उन्हें रैंडमली इस स्क्रीन पर मूव कराएंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं जिनका मूवमेंट हो रहा है और उनके आसपास लाइंस हैं जिनका कलर भी चेंज हो रहा है और वो साथ ही साथ मूव करती जा रही हैं और कुछ सेकंड्स बाद ये पूरी स्क्रीन से इरेज हो जाता है और ये दोबारा पैटर्न बनने लगता है। तो हम इसी तरीका को कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने एडिटर में चलते हैं और प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं रेनबो लाइंस। हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। अब हमें इस स्प्राइट की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सो हम अपना खुद का स्प्राइट बनाते हैं। सो सबसे पहले हम स्प्राइट के पेंट में चलते हैं और पेंट में जाके हमें ज़रूरत है एक डॉट की। तो आप चाहें तो पेंट ब्रश से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ सर्कल यूज़ कर रही हूँ और इसका मैं कुछ कलर अलग सा दे देती हूँ। अगर मैं चाहूँ इतना बड़ा डॉट मेरे लिए काफ़ी होगा, ये विजिबल भी है जी। अब हम इसके कोड में आते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि इस डॉट का मूवमेंट देना। तो मूवमेंट के लिए हम मोशन में आते हैं और यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन है मूव 10 स्टेप। सो अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हर बार ये 10 स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। ये हमारा मोटिव अचीव नहीं हो रहा है इससे, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ये बार बार रिपीट हो। तो इसके लिए हम कंट्रोल में आएंगे और कंट्रोल में यहाँ पर लूप्स हैं। तो ये लूप्स हम यूज़ करते हैं तब जब हमें कोई चीज़ को रिपीटेटिवली कराना हो। तो अभी हमें जो लूप यूज़ करना है वो होगा फॉरएवर, क्योंकि अभी हमें अनकंडीशनल इसे मूव कराना है। हमें कुछ ऐसा नहीं पता है कि इसे हमें कब तक मूव कराना है। तो जब हमें ये कंडीशन क्लियर हो कि हमें उसे सिर्फ 10 बारी मूव कराना है या 15 बारी मूव कराना है, या मतलब अगर आपके दिमाग में एक नंबर हो कि हमें बस उसे उतनी बारी मूव कराना है, तब हम रिपीट लूप यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो रिपीट लूप को अगर मैं 10 बारी यूज़ करती हूँ 10 स्टेप के लिए, तो 10/10 अगर आप यहाँ देखेंगे इसकी वैल्यू, मैं इसे 0 एक्सेस पे ले आती हूँ पहले तो, ठीक है। अब अगर आप रिपीट 10 यूज़ करते हैं इस केस में, तो फिर आप देखेंगे ये देखिए हर बारी 100 स्टेप बढ़ जाता है। पर हमें ये तो नहीं करना है, हम चाहते हैं ये रिपीटेडली चलता रहे। तो उसके लिए हम फॉरएवर लूप का यूज़ करेंगे और इसे अब चला कर देखते हैं। तो हमारा ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो ये लूप हमारे लिए सही है, पर ये एक टाइम बाद वापस क्यों नहीं आ रहा है। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि इसे हमें बाउंस बैक कराना है। तो जैसे कैरम में होता है यहाँ वहाँ करना, बिल्कुल वैसे ही। सो इसके लिए हम मोशन में ही जाते हैं। मोशन में हमारा एक और ब्लॉक है जिसे हम कहते हैं इफ ऑन एज बाउंस। तो ये भी बना हुआ ऑलरेडी है, काफ़ी इजी है ये। इफ ऑन एज बाउंस का मतलब होता है अगर ये जैसे ही किसी बाउंड्री पर टकराता है तो ये वापस बाउंस बैक हो जाएगा। तो ये करके देखते हैं। ये देखिए, सो जो हम चाहते थे अभी तक हमें वो मिल चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम ये तो नहीं चाहते थे कि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करे, हम चाहते थे ये किसी पूरे स्क्रीन पर कहीं ना कहीं मूव करते रहे। तो उसके लिए हम मोशन में ही जाते हैं और मोशन में इसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला, अगर मैं टर्न 15 डिग्रीज लेके देखती हूँ, इसे मैं लूप में नहीं लूँगी। लूप में इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि ये फिर वहीं के वहीं मूव कराता रहेगा। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। तो ये हमेशा के लिए 15 डिग्री में ही इसे रोटेट कराता रहेगा और 10 स्टेप मूव कराता रहेगा। ये देखिए, आपको मतलब समझ आया होगा।
कि मतलब क्यों मैं इसे लूप में नहीं रख सकती। सो इसे मैं चाहती हूँ हर बार ये 15 डिग्री मूव करे और फिर 10 स्टेप चले, और अगर एज पे आता है तो बाउंस बैक हो। एक बार ही करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ डिफरेंस हमें मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा वैसा मिल रहा है जैसा हमें चाहिए था, बट स्टिल हमें चाहिए कि ये एक सर्कल जो है इसे ये कंप्लीट करे। तो सर्कल हमारा 360 डिग्रीज का जो होता है उसे हम दो भागों में ऐसे बांट सकते हैं, -180 से 180। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे ये पॉइंट इन डायरेक्शन। पॉइंट इन डायरेक्शन में हम ऐसा ऑप्शन तो दे नहीं सकते हैं कि -180 से 180, तो उसके लिए हम जाएंगे ऑपरेटर्स में, और ऑपरेटर्स में यहाँ पर एक ऑप्शन है पिक रैंडम 1 to 10। सो ऑपरेटर्स में हमारे काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जो इस तरीके के ब्लैंक जो आपको ये ओवल से शेप्स दिख रहे हैं इनमें फिट हो सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए आप अगर इस तरीके से लाएंगे तो ये इसमें फिट हो जाएगा। तो अब हमारे पास दो फिल करने की जगहें हैं। तो पिक रैंडम, मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरा सर्कल -180 से 180 मूव करे, और उसके बाद वो हमेशा के लिए 10 स्टेप मूवमेंट देता रहे, और अगर एज पे आए तो वो बाउंस बैक करे। अब चला कर देखते हैं। अब देखिए ये हर जगह मूव कर रहा है, सिर्फ अब आपको थोड़ा सा वो आइडिया लग रहा होगा। सो अब हमारी एक चीज हो गई है। अभी भी मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तभी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ मैं ये ग्रीन फ्लैग पे जब भी क्लिक करूँ तब वो प्रोग्राम स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे। ये एक तरीके का इवेंट है हमारी किसी भी गेम को या फिर प्रोग्राम को चलाने के लिए। यहाँ पर ये स्टार्ट मतलब गो या स्टॉप ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, तो हमारा ये सारे स्टेप्स होंगे। तो चलिए करके देखते हैं। ठीक है, अब ऑलमोस्ट वैसा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है, हमें चाहिए थे टोटल 3 डॉट्स। हम इस डॉट का नाम .1 दे देते हैं। तो हमें 3 डॉट चाहिए थे, और तीनों डॉट की हमें कोडिंग तो सेम ही चाहिए। तो यहाँ हमें स्क्रैच एक चीज़ का एडवांटेज देता है कि अगर आप इसका डुप्लीकेट ही करेंगे तो इसका कोड भी आपका डुप्लीकेट हो जाएगा उस स्प्राइट में। तो अगर हम जाके बनाते हैं, एक तरीका ये भी है कि हम जाके बनाएं। मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा सर्कल हम दूसरे कलर का चूज करते हैं जैसे, ठीक है। ये भी आई थिंक उतना ही बड़ा है, ठीक है। दूसरा सर्कल हो गया, ये मेरा है दूसरा सर्कल, पर इसमें अभी मेरा कोई कोड नहीं है क्योंकि मैंने नया बनाया है। तो अगर मैं ये ही कोड जाके यहाँ लाकर, ये देखिए जब ये डिफरेंट कलर का हो गया, यहाँ पेस्ट करती हूँ तो अब यहाँ पर आ गया है, इस कोड पर भी आ गया है, इस स्प्राइट पर भी हमारा दूसरा कोड आ गया है। तो अब मैं चाहती हूँ इस स्प्राइट का नाम .2 रखना। और एक दूसरा तरीका ये है कि या तो आप नया स्प्राइट बना के ऐसे कॉपी पेस्ट कर दें कोड, या इसी को अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो ये देखिए अब जितनी बार ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये हमारा तीसरा डॉट है। और स्प्राइट हमारा इतना स्मार्ट है कि अपने आप ही नाम भी चेंज कर देता है अगर डुप्लीकेट है। तो ये देखिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, और इसने अपने आप इसका नाम 3 भी दे दिया। मैं चाहती हूँ ये वाले का कलर लेकिन डिफरेंट हो, तो हम फिल में जाते हैं और इसका कलर हम थोड़ा सा ब्लूइश सा ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे तीनों स्प्राइट का कलर अलग है। और अब हम एक बार इन्हें चला कर देखते हैं। चलिए ग्रीन फ्लैग क्लिक, अब कुछ वैसा हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि अब हमारा ऑलमोस्ट प्रोग्राम हमारा 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा इसके बीच में
बीच में, इसके बीच में अब हम चाहते हैं कि इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करते हुए लाइंस बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक और डॉट लेते हैं। तो मैं इसी का डुप्लीकेट कर लेती हूँ, लेकिन इसको हम नाम देंगे ड्रॉ, क्योंकि वो हमारा जो डॉट है वो ड्रॉ करने का काम करेगा। और उस डॉट में मुझे इस कोड की ज़रूरत नहीं है, सो मैं एक सेकेंड, मैं ये हटा देती हूँ। तो ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जैसे कोड पैलेट विंडो है, इसमें हम और भी एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास यहाँ ड्रॉ करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड एक्सटेंशन करके ऑप्शन आता है और यहाँ जाके हम ये पेन एक्सटेंशन को ऐड कर लेते हैं। पेन एक्सटेंशन को ऐड करेंगे तो फिर हमारा एक और पैलेट आ जाता है, उसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो मतलब इसके ऑप्शंस को चूज करके हम लाइन क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेन जब डाउन करता है हमारा तो क्या होता है। जब हमारा ये पेन डाउन करेगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं ये पेन, सॉरी मैंने पेन अप ले लिया था, हमें पेन डाउन करना है। तो हम चाहते हैं ये पेन डाउन कब, कहाँ से कहाँ तक करे, पेन डाउन करे ये हमारा पेन डाउन करे हमारा .1 से .2 की ओर, देन .3 की ओर एंड .3 से फिर .1 की ओर, तभी तो हमारा ट्रायंगल पूरा होगा। तो पेन डाउन हमारा ये करेगा, गो टू ऑप्शन लेंगे हम। गो टू में आप जब देखेंगे तो अगर ये ड्रॉप डाउन आप क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपका, रैंडम पोजीशन है, माउस पॉइंटर है, .1 .2 .3, ये काफ़ी ऑप्शन देता है सिवाय खुद के। ये ड्रॉ का ऑप्शन नहीं देगा, खुद की पोजीशन का नहीं देगा। अगर हम रैंडम पोजीशन में पेन डाउन करते हैं तो देखिए, ये देखिए कहीं पर भी ये ड्रॉ कर देगा, है ना, कहीं भी ड्रॉ कर रहा है ये। हमें चाहिए ये .1 से .2 की तरफ जाए और .2 से .3 में जाए और .3 से ये दोबारा 1 में आए, तभी हमारा ट्रायंगल बनाएगा। तो अगर हम ये ऐसा करते हैं तो पहली बात तो ये है कि हमें ये पहले इरेज करना होगा। तो दोबारा पेन में जाते हैं और यहाँ पर इरेज ऑल का ऑप्शन है। तो इसे हम जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये सबसे पहले तो इरेज होगा, उसके बाद ये हमारा काम होगा। तो चलिए करके देखते हैं। ओके, ये एक बार ही बस हुआ, एक बार ये इसलिए हुआ क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट करने के लिए हमें वही फॉरएवर लूप में ही जाना होगा। अब हम करके देखते हैं। जब हम फॉरएवर लूप में आ गए हैं तो हमें यहाँ पर ये .1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर 1 से 2 में जाएगा और फिर 3 में जाएगा तो ये अपने आप 1 में ही आएगा। तो अगर अब हम करके देखें तो एक सेकेंड, ये हमारा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ड्रॉ डॉट में कोई कोड नहीं है। ड्रॉ डॉट का पहले हम कलर जाके चेंज कर लेते हैं। ये हमारा ड्रॉ डॉट हो गया।
तो जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा, हमारा पेन डाउन करेगा। पेन डाउन ये हमारा कहाँ से करेगा? डॉट 1 पे जाके, गो टू 1 पे जाके पेन डाउन वहां से करके 2 और 3 पर जाएगा। अब करके देखते हैं। एक सेकेंड, मेरे कुछ आई थिंक कुछ गड़बड़ हो। ये देखिए, अब देखिए। ठीक है। सो ओके। सो अब हम क्या करेंगे? अब हमारा ऑलमोस्ट 80% ये कवर हो चुका है। सो अब हम चाहते हैं कि ये हर कुछ सेकंड बाद इरेज भी हो जाए। पहले हम लाइंस का कलर चेंज कर लेते हैं। पहले अब आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ सिर्फ एक ही कलर का लाइन आ रहा है। सो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है सेट चेंज पेन कलर, सॉरी सेट चेंज पेन कलर बाय, ये ऑप्शन है हमारा। और इसकी वैल्यू जैसे 10 है, तो हर बार ही देखते हैं। ये हर बारी अभी नहीं चेंज हो रही है, तो हमें क्या करना है? हमें इसे लूप के अंदर रखना होगा। तो ये हर बारी चेंज होगी। जैसे अगर मैं चाहूँ तो 5 कलर्स का भी कर सकती हूँ। 5 कलर्स का अगर हम करेंगे तो ये देखिए, है ना, 5 कलर्स आ रहे हैं। और ऐसे ही और भी कलर्स हैं, तो उसके लिए जैसे मैं 10 ही कर देती हूँ। ठीक है। अब हमारा कलर्स भी चेंज हो रहा है। आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप पेन का कलर का साइज देखते हैं एक बारी, ये देखिए हर बारी बढ़ता जा रहा है, बट ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ से साइज, पेन का साइज भी चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज पेन साइज बाय 1 करेंगे तो वो हर बारी बाय 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। और यहाँ से आप अगर पर्टिकुलर साइज दे देंगे तो वो उतना ही साइज रहेगा। सो आप चाहें तो अगर वो आपको बहुत पतला लग रहा था तो हम इसे 3 करके देखते हैं। ये देखिए, अभी ये बेटर है। सो नेक्स्ट है हमारा कि हम चाहते हैं कुछ सेकंड बाद, अगर अभी हम इसे चलाते हैं तो ये पूरा कवर कर देगा और वो हौच पौच होता रहेगा, यहीं पर बनता रहेगा, मतलब एक खिचड़ी सी बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कुछ सेकंड्स बाद डिलीट भी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इवेंट्स में जाते हैं। जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक हो, कंट्रोल में जाते हैं। कंट्रोल में जाते हैं, फॉरएवर, फॉरएवर और वेट। हम चाहते हैं हमेशा 5 सेकंड बाद, हम ये वेट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं कितने सेकंड्स के लिए? मैं चाहती हूँ 5 सेकंड बाद। अब पेन में जाते हैं और ये डिलीट हो जाए। ठीक है। तो अब हम इसे अगर चला के देखें तो ठीक है, अब हमारा काफी कुछ अचीव हो गया जो हमें चाहिए था। हर 5 सेकंड बाद ये डिलीट हो जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मेरा थोड़ा एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलता रहे। सो फिर से हम इवेंट्स में जाते हैं और हम एक काम करते हैं, एक म्यूजिक उठा लेते हैं, साउंड में जाते हैं, प्ले अंटिल डन। और ऑलरेडी ये पॉप म्यूजिक सिलेक्ट है, तो ओह, मुझे ये म्यूजिक नहीं चाहिए। तो मैं साउंड लाइब्रेरी में जाती हूँ और यहाँ देखती हूँ लूप्स में कुछ। ओह हाँ, इस तरीके का कुछ।
चलिए यही ले लेते हैं, थोड़ा सही सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा माइल्ड हो, तो हम इसे थोड़ा सॉफ्टर, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में चाहिए तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर वॉल्यूम का परसेंटेज कम कर सकते हैं। तो हम यहाँ ड्रम को सिलेक्ट करते हैं, ड्रम मशीन, और अब हमारा प्रोग्राम चला कर देखते हैं। सो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। अगर आप इसे बहुत धीरे धीरे चलते हुए भी देखना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर वेट लगा सकते हैं, हर बार ये वेट करेगा। और अब चलाकर देखते हैं कितना धीरे बनाता है ये देखिए क्या बनाना चाह रहा है। जो हमें जल्दी जल्दी दिख रहा था वो धीरे धीरे इस तरीके से दिखता है। सो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए। सो हमारा रेनबो लाइन्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सो यही था आज का सेशन। थैंक यू सो मच।